इस मजेदार कहानी की शुरुआत होती है विक्टर नाम के एक मूवी डायरेक्टर को दिखाते हुए, जो अपनी सारी फिल्म्स काफी अच्छे से डायरेक्ट किया करता। विक्टर को तो काफी अच्छी मूवीज बनाने के लिए अवार्ड भी मिले थे। हाल ही में विक्टर निकोल नाम की एक एक्ट्रेस के साथ मूवी परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन इन सारे प्रोसेस में विक्टर और निकोल के बीच एक झगड़ा हो गया था। निकोल, जो कि मूवी की एक्ट्रेस थी, इतनी ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसने मूवी छोड़ने का डिसाइड कर दिया। विक्टर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो निकोल को मनाता भी नहीं। लेकिन जो मूवी विक्टर बना रहा था उसके अंदर अभी भी निकोल के कुछ पार्ट्स बाकी थे, इसीलिए अब विक्टर अपने दोस्तों से कहता है कि हमें कोई दूसरी एक्ट्रेस ढूंढनी चाहिए ये सारे पार्ट्स करने के लिए। लेकिन इतना बड़ा प्रोसेस वापस से करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा बजट से बाहर हो जा रहा था। इसीलिए मूवी के मैनेजर्स विक्टर से कह रहे थे कि तुम्हें निकोल से सिर्फ थोड़ी माफी मांगनी है, जिसके बाद वो वापस आ जाएगी। लेकिन विक्टर बहुत ही ज्यादा जिद्दी था, उसे पता होता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, तब वो निकोल से माफी कैसे मांगे। विक्टर तो यही कह रहा था कि निकोल की जगह पर किसी दूसरी एक्ट्रेस को ढूंढो और उससे बचे हुए सारे काम करा लो। हालांकि विक्टर इन सारे एक्ट्रेस को ढूंढता भी है, लेकिन निकोल की जगह पर कोई भी एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि निकोल बहुत ही ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस होती है और उसके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी दूसरे एक्ट्रेस का करियर खराब कर सकती है। इन्हीं सारी रीजंस की वजह से विक्टर को अपने लिए कोई नई एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी। हालांकि विक्टर को बार बार कहा जा रहा था कि तुम निकोल से माफी मांग लो, लेकिन विक्टर ये करने के लिए राजी ही नहीं होता। अब विक्टर यहाँ एलिन नाम की एक स्टूडियो डायरेक्टर से मिलता है, जो विक्टर को यही एडवाइस दे रही थी कि एक सिंपल सॉरी कहना है तुम्हें निकोल को, जिसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन विक्टर तभी भी राजी नहीं होता। अब यहाँ हमें पता चला कि एलिन विक्टर की एक्स वाइफ है और वो दोनों कुछ साल पहले ही अलग हो चुके थे। पर अब एलिन को विक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए उसने स्टूडियो से उसे निकाल दिया था। एलिन विक्टर को समझा रही थी कि सभी लोग सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं, पूरी मूवी बनाना मतलब उन्हें पैसे चाहिए। पर विक्टर उसे समझाता है कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मेरी मूवी सबसे अच्छी बननी चाहिए। पर अब इतनी डिस्कशन करने के बाद एलिन ने विक्टर को यहाँ से चले जाने के लिए कहा। अब तो विक्टर को लग रहा था कि ये लोग उसे मूवी से भी बाहर कर देंगे, इसीलिए वो काफी ज्यादा उदास होकर रात के समय सड़क पर चल रहा था। अब थोड़ी देर में विक्टर को हैंक नाम का एक आदमी मिलता है। हैंक तो विक्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और उसे पहचान भी गया था। दरअसल हैंक कुछ सालों पहले विक्टर की ही मूवी में स्टंटमैन का काम किया करता, लेकिन उस दौरान कुछ खतरनाक हादसे होने के कारण हैंक की एक आंख चली गई और तब से ही हैंक को कोई काम नहीं दे रहा है। हालांकि शुरुआत में विक्टर हैंक को पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जब वो उससे पूरी मूवी का सिलसिला बताता है तब जाकर विक्टर को याद आया। विक्टर ने मूवी प्रोड्यूसर से बोलकर जल्द से जल्द हैंक को पैसे दिलवाए थे, लेकिन अब हैंक की हालत काफी ज्यादा खराब है। अब दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे, तभी हैंक ने विक्टर को एक टॉपिक बताया। वो विक्टर को समझा रहा था कि मैंने कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से एक ऐसी एक्ट्रेस बनाई है जो किसी भी एक्ट्रेस का बॉडी स्ट्रक्चर और उनका फेस ले सकती थी, और ये सिमुलेशन वाली एक्ट्रेस बाकी एक्ट्रेस से काफी ज्यादा अच्छी है। विक्टर को अब कहीं न कहीं हैंक की ये बातें झूठ लग रही थी, इसीलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। विक्टर ने तो हैंक को कह दिया था कि तुम किसी और दिन मुझसे मिलने आना। हमें यहाँ पर एक बात पता चली कि हैंक को कैंसर है और उसके पास तो जिंदा रहने के लिए बहुत ही कम समय बचा है। विक्टर अब अगले दिन लगातार उन्हीं एक्ट्रेस को ढूंढता जा रहा था जो निकोल के रिप्लेसमेंट में काम कर सके, लेकिन उसे अभी तक ऐसी कोई भी एक्ट्रेस नहीं मिली होती। विक्टर सच में बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तभी विक्टर के घर पे हैंक का लॉयर आ जाता है, जो विक्टर को दुखी होकर बता रहा था कि हैंक की मृत्यु हो चुकी है और उसकी आखिरी इच्छा थी कि एक पार्सल आपको दिया जाए। हैंक के लॉयर ने एक कॉन्फिडेंशियल पार्सल विक्टर को दे दिया था। विक्टर जब उस पार्सल को ओपन करता है तो उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव मौजूद थी। वो तुरंत ही अपने कंप्यूटर पर आकर उस हार्ड ड्राइव को इंसर्ट करता है और उसे एक्टिवेट करता है। वहाँ पर विक्टर को एक सिमुलेशन मिल रहा था जिसमें कि एक एक्ट्रेस थी और वो अपने हिसाब से एक्ट्रेस के लुक को चेंज कर सकता था। विक्टर को कहीं न कहीं अब हैंक की बातें सच लगने लगी थी, जो उसने बताया था कि एक सिमुलेशन ऐसा है जो पूरी तरीके से रियल लगता था और वो बाकी सारी एक्ट्रेस को पीछे छोड़ देगा। इसीलिए अब विक्टर अपने कंप्यूटर पर बैठकर उस एक्ट्रेस को डिजाइन करने लगा और उसे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना दिया। विक्टर ने तो उस एक्ट्रेस को काफी अच्छी आवाज भी दी थी, जिससे कि वो अपने मूवी के सॉन्ग भी बना सकता था। सारे प्रोसेस खत्म होने के बाद विक्टर अपने सिमुलेटेड वाली एक्ट्रेस को सिमोन नाम देता है और अब हमें पूरे 1 साल बाद का समय दिखाया जा रहा था। यहाँ विक्टर ने सिमोन की मदद से एक बहुत ही अच्छी फिल्म बना ली होती है, जिसे कि क्रिटिक्स और सारी ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रही थी, क्योंकि सिमोन के अंदर वो सारे स्किल्स होते हैं जो किसी भी ऑडियंस को खुश करते हैं। विक्टर तो इसी तरीके से सिमोन की सिमुलेशन की मदद से लगातार मूवी बनाते रहा। सभी लोग सिमोन की एक्टिंग के इतने ज्यादा दीवाने हो जाते हैं कि उन्हें अब सिमोन को देखना था। सारे क्रिटिक्स और न्यूज़पेपर वाले लगातार विक्टर की मूवी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब रिपोर्टर्स उस बड़ी सी स्टार सिमोन से मिलना चाहते थे, क्योंकि वो तो एक
सिमुलेशन है और विक्टर उसे रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करेगा। इसीलिए अब विक्टर सभी को समझाने लगा कि सिमोन को पब्लिसिटी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे अपनी बाकी की लाइफ प्राइवेट रखनी है, तो आप सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करो और उसके बारे में मत पूछो। लेकिन फिर भी सिमोन इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है तो रिपोर्टर्स उसके बारे में पूछेंगे ही। विक्टर जहाँ भी जाता बहुत सारे रिपोर्टर्स उसके घर पर पहुंच जाते। विक्टर भी एक समय के बाद परेशान हो गया था। इतने सारे रिपोर्टर्स अपने घर पर देखने के बाद विक्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगा। लेकिन कुछ रिपोर्टर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने हाईटेक डिवाइस की मदद से विक्टर की सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं। उन्हें किसी भी हालत में ये पता करना था कि आखिर उन्हें मूवी में काम करने वाली वो सिमोन नाम की एक्ट्रेस कहाँ मिलेगी, क्योंकि विक्टर तो सबके सामने सिमोन को रिवील ही नहीं कर रहा था। अब यहाँ किसी को शक न हो इसीलिए विक्टर सिमोन से कॉल पर ऐसे नॉर्मली बात करता रहता है, लेकिन उसे ही पता था कि दूसरे साइड से कोई नहीं बात कर रहा है। वो दो रिपोर्टर्स कॉल ट्रैकिंग करते रहते हैं लेकिन उन्हें सिमोन की आवाज नहीं सुनाई देती। वो समझ रहे थे कि विक्टर के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि कॉलिंग में सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देगी और सिमोन की आवाज सप्रेस हो जाएगी। पर अब सारे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे सिमोन से मिलने के लिए। अब यहाँ विक्टर ने डिसाइड किया था कि वो सिमोन के साथ एक और अच्छी मूवी बनाएगा और उसके बाद सभी को सिमोन की सच्चाई बता देगा कि वो एक सिमुलेशन है, उसका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। विक्टर की सारी मूवीज काफी अच्छी तरीके से प्रॉफिट कर रही थी, जिससे कि अब उसकी एक्स वाइफ एलिन वापस से उसे अपने स्टूडियो के अंदर रख लेती है, क्योंकि कहीं न कहीं एलिन को भी फायदा देखना था। और अब विक्टर के साथ तो बड़े बड़े लोग काम करने के लिए तरस रहे होते हैं। विक्टर ने भी अपनी एक्स वाइफ एलिन की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसकी प्रोडक्शन कंपनी में ज्वाइन हो गया। अब यहाँ एलिन भी विक्टर से कह रही थी कि मुझे सिमोन से मिलकर एक बार देखना है, क्योंकि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती है और सारी चीजें इतनी परफेक्ट करती है कि उसके अगेंस्ट सारी एक्ट्रेस फेल हो जाए। पर विक्टर एलिन से भी बता रहा था कि वो किसी से भी नहीं मिलना चाहती। वो भले ही मूवी में अपना प्रेजेंस दिखा रही हो लेकिन बाकी की लाइफ वो प्राइवेट रखना चाहती है। अब यहाँ एलिन विक्टर को समझा रही थी कि तुम पूरी तरीके से सिमोन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हो, क्योंकि सिमोन के चेहरे की वजह से ही उसकी मूवीज चल रही हैं। एलिन तो ये भी कह रही थी कि शायद सिमोन तुम्हें अपने इशारों पर नचा रही है, लेकिन विक्टर को पता था कि वो सिमोन के इशारों पर नहीं बल्कि सिमोन उसके इशारों पर काम करती है। वो सिर्फ इतनी बात कहकर एलिन को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। विक्टर तो अब सिमोन के साथ अपनी नई मूवी के लिए बाकी सारी को एक्ट्रेस को भी साइन करा लेता है। वो सारे को एक्टर्स तो विक्टर को बोल रहे थे कि हमें सिमोन से एक बार मिलकर देखना है, लेकिन विक्टर कह रहा था कि उसे किसी से मिलने की जरूरत नहीं। सिमोन को अपने सारे स्क्रिप्ट पता है, सिर्फ तुम सभी को अपने एक्टिंग के पार्ट्स करने हैं। सभी को इस बात पर भरोसा हो जाए इसीलिए विक्टर सिमोन से उन सभी की कॉल पर बात कराता है। दरअसल वो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके अपने दूसरे स्टूडियो में चला गया था जहाँ पर सिमोन की सिमुलेशन मौजूद होता है, और वहाँ से वो अपनी ऑडियो चेंज करके खुद ही रिप्लाई दे रहा था, जिससे कि मूवी के को एक्टर्स को लगने लगा कि सिमोन रियलिटी में मौजूद है। और अब लगातार कई महीनों की मेहनत करने के बाद विक्टर की नेक्स्ट फिल्म भी काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म की। सभी लोगों को तो सबसे ज्यादा सिमोन की ही एक्टिंग स्किल्स पसंद आती हैं। इस मूवी ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी सारा प्रॉफिट जनरेट कर लिया था, जो आज तक कोई मूवी नहीं कर पाई। एलिन और मूवी के पूरे प्रोडक्शन हाउस इस बात की बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टी करते हैं। अब इस बड़ी सी पार्टी के अंदर तो सभी लोग सिमोन से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब होते जा रहे थे, क्योंकि सिमोन इस पार्टी में भी नहीं आई। इसीलिए अब काफी ज्यादा प्रेशर आने की वजह से विक्टर ने स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से सिमोन और अपनी फोटोज कंबाइन कर दी, जिससे लोगों को भरोसा हो सके कि सिमोन भी पार्टी में आई थी। लेकिन वो जल्द से जल्द वहाँ से चली गई। साथ ही साथ विक्टर सारे रिपोर्टर्स को ये कह देता है कि एक होटल के रूम में सिमोन रुकी हुई है। सारे के सारे रिपोर्टर्स होटल के नीचे खड़े हुए थे सिमोन को रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन अब कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ विक्टर होता है, जिसने की लड़की के कपड़े पहन लिए और खिड़की के सामने सिमोन की परछाई बन के घूमने लगा। वो तो कमरे के अंदर सिमोन की नकली सारी आइडेंटिटी छोड़ देता है, जैसे कि उसके कपड़े, थोड़े से बाल और परफ्यूम्स। और अब विक्टर अपनी सेक्रेटरी का चेहरा ढककर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि ये सिमोन है, जैसे कि वो कार के अंदर लेकर चला गया। विक्टर का प्लान काफी अच्छा चल जाता है, क्योंकि अब सारे रिपोर्टर्स को लगने लगा था कि ये सिमोन ही है जो पब्लिसिटी नहीं करना चाहती थी। विक्टर तुरंत ही वहां से निकल गया था, लेकिन अब उन्हीं दो रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो विक्टर के ऊपर नजर रखे हुए थे। वो होटल के स्टाफ को कुछ पैसे देकर उसी रूम में चले जाते हैं जहां पर सिमोन रुकी हुई थी। उन्होंने सिमोन की सारी चीजों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, जिससे कि वो पता लगा सके कि आखिर ये चीजें रियल भी हैं कि नहीं। रिपोर्ट्स आने पर पता चला कि उस
रूम में विक्टर के अलावा और किसी के फिंगरप्रिंट नहीं पाए गए। उन्हें लगने लगा कि विक्टर अपने स्टूडियो से सिमोन को कभी बाहर ही नहीं निकालता था, जिससे कि वो लोगों की नजर में ना आ सके। अब उनकी मूवी की इतनी ज्यादा प्रॉफिट होने के कारण वो सभी लोग फिर से पार्टी कर रहे थे, जिसके अंदर सारा स्टूडियो इनवाइटेड था। विक्टर भी उस पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन सभी लोग उससे लगातार यही पूछ रहे थे कि सिमोन आखिरकार क्यों नहीं आई। उन सभी को तो अब शक होने लगा था कि सिमोन रियलिटी में मौजूद है कि नहीं। हालांकि विक्टर उन्हें समझा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पब्लिसिटी नहीं करना चाहती है। लेकिन अब कुछ रिपोर्टर्स और इन्वेस्टिगेटर्स जानबूझकर विक्टर के स्टूडियो में घुस रहे थे ताकि वो देख सके कि सिमोन यहाँ पर कैद तो नहीं है। लेकिन जब वो सारे रिपोर्टर्स स्टूडियो के अंदर जाते हैं तब वहाँ कंप्यूटर सिस्टम के अलावा कुछ नहीं था, जिससे कि वो लोग समझने लगे कि शायद ऐसी बात नहीं है, सिमोन सच में पब्लिक के सामने नहीं आना चाहती। तब जाकर विक्टर उन सभी को बता रहा था कि सिमोन को एक बीमारी है। दरअसल उसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, जिससे कि हमेशा वो बीमार पड़ जाती। अब ये सारी रीजन सुनने के बाद वो सारे रिपोर्टर्स भी एकदम सेटिस्फाई हो गए थे कि सिमोन सच में लोगों के सामने नहीं आना चाहती, इसीलिए वो सभी वहाँ से चले गए। पर वो दोनों रिपोर्टर्स अभी भी हार नहीं मानते। उन्होंने सिमोन को सामने लाने के लिए एक आखिरी स्टंट किया। वो दोनों जानबूझकर मैगजीन में सिमोन की बायोग्राफी के बारे में कुछ भी छाप देते हैं। उन्हें लग रहा था कि इस गलत प्रिंटिंग के कारण सिमोन सामने आएगी और सभी को गलत प्रूफ करेगी। जो भी करना था विक्टर को करना था। विक्टर इन चीजों पर कोई एक्शन लेता ही नहीं। अब एक दिन एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले विक्टर के यहाँ पर आ गए, जो बोल रहे थे कि हमें सिमोन को एक मॉडल की तरह कास्ट करना है, इसीलिए उसे फोटोशूट के लिए तो लाना पड़ेगा। लेकिन विक्टर कह रहा था कि सिमोन तभी आप सभी की एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करेगी जब आप उसे अलाउ करोगे उनके प्राइवेट एडिटर्स और सारी टीम के साथ काम करने के लिए, और वहीं उसकी फोटो खींचकर आपको सेंड करेंगे। सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले इस बात से राजी हो गए थे, जिससे कि विक्टर काफी अच्छी तरीके से एडिट करके सिमोन की सारी एडवर्टाइजमेंट फोटोज उन्हें प्रोवाइड कर देता। धीरे धीरे सिमोन की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सभी लोग सिमोन के साथ काम करने के लिए तरसते थे। सिमोन तो मूवी से लेकर सारे मैगजीन और एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में मौजूद होती है। विक्टर ने सिमोन को अच्छी आवाज भी प्रोवाइड की थी, जिसकी मदद से वो एक गाना भी रिलीज करते हैं, जिसकी मदद से वो सिमोन की सॉन्ग एल्बम भी रिलीज करता है। और उस सॉन्ग को लोगों ने काफी ज्यादा प्यार दिया, जिससे कि विक्टर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा। विक्टर ने तो बीच में अपनी और सिमोन की फोटोज रिलीज करके ये कहा कि उनके बीच रिलेशन चालू है, और ये बातें तो चारों तरफ फैल गई। जब ये चीजें विक्टर की एक्स वाइफ एलिन को पता चलती हैं, तो वो सिमोन से काफी ज्यादा जल रही थी, क्योंकि अब विक्टर के पास सब कुछ मौजूद है और अब सिमोन भी उसकी लाइफ में आ जाएगी। एलिन ये बिल्कुल भी होने नहीं देना चाहती थी, पर विक्टर तो लगातार सिमोन की मदद से अपनी प्रॉफिट करते जा रहा था और लोगों के बीच उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाता जा रहा था। विक्टर ने तो एक बहुत ही अच्छी बोट खरीदी थी, जिसे कि वो सिमोन नाम देता है। लेकिन अब वो वही दो रिपोर्टर्स विक्टर के पास आकर उसे पूछने लगे थे कि अभी तक हमें सिमोन की एक लाइव फोटो बिल्कुल नहीं मिली है, हमने तो उसे स्टूडियो से बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा। विक्टर इस बारे में कुछ बोल नहीं रहा था, इसीलिए उन दोनों रिपोर्टर्स ने ये कहा कि अगर तुम हमें सिमोन की सच्चाई के बारे में नहीं बताओगे तो हम ये अफवाह फैला देंगे कि तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे हो और स्टूडियो से बाहर ही नहीं निकलने देते हो। विक्टर इस बात से थोड़ा सा सोच में पड़ गया, लेकिन वो कहता है कि कुछ समय में सिमोन एक लाइव शो करेगी और तुम वहाँ पर उसे बड़ी आसानी से देख सकते हो। विक्टर तुरंत ही उस बड़े से लाइव शो की तैयारियां करने लगा, जिसके अंदर से दुनिया भर के लोग सिमोन को देखने आए थे। सिमोन सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि वो सिंगर से लेकर काफी बड़ी मॉडल भी बन चुकी होती है, और अब सिमोन ने स्टेज पर परफॉर्म करना भी स्टार्ट कर दिया। दरअसल विक्टर काफी चालाक होता है और उसने सिमोन के सिमुलेशन को एक होलोग्राफिक वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। साथ ही साथ वो स्टेज पर काफी सारी फॉगी गैसेस फैला रहा था, जिससे कि कोई भी सिमोन की असलियत के बारे में पता न लगा सके। साथ ही साथ स्टेज के चारों तरफ उसने कड़ी सिक्योरिटी भी लगाई थी, क्योंकि विक्टर ने कहा था कि सिमोन को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है, इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। सभी लोग सिमोन की उस कॉन्सर्ट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और उन्हें आखिरकार सिमोन लाइव दिखी गई। पूरा कॉन्सर्ट काफी अच्छी तरीके से बीतता है और अब उन दोनों रिपोर्टर्स को भी एहसास हो चुका था कि सिमोन रियलिटी में मौजूद है। उन दोनों का पूरा शक दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें सिमोन को सामने से देखना था। विक्टर की एक्स वाइफ एलिन अब उससे मिलकर काफी ज्यादा जेलस हो रही थी, क्योंकि उसे लगने लगा कि विक्टर और सिमोन का अफेयर चालू है। उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था कि विक्टर किसी दूसरी लड़की के साथ जाए। सिमोन की पॉपुलैरिटी पहले से दुगनी हो चुकी थी। चारों तरफ सभी लोग सिमोन को ही पूछ रहे थे कि वो कहाँ पर रहती है और वो लोगों के बीच कब आएगी। ये सारी बातें धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विक्टर जब सिमोन के सिमुलेशन के सामने मौजूद होता है तो उसे रियलाइज हुआ कि वो सिमोन के बिना कुछ भी नहीं है और सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सिमोन को चाहते हैं, ना कि विक्टर को। विक्टर को तो धीरे धीरे सिमोन से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वही सबके सामने आकर फेमस हो रही है। विक्टर के बारे में तो कोई पूछता ही नहीं था, क्योंकि ये पूरा कंटेंट तो उसने ही डायरेक्ट किया है। इसीलिए विक्टर सिमोन को
लोगों के बीच बदनाम करने के लिए उसका डायरेक्टर के तौर पर एक डेब्यू रखता है, यानी कि ये मूवी सिमोन डायरेक्ट करेगी। पर विक्टर ने तो उस पूरी कहानी के अंदर सिमोन को अलग अलग जानवरों के बीच दिखाया था जिससे कि वो काफी नीचा फील करे, लेकिन इसका एकदम उल्टा होता है। सारी ऑडियंस को सिमोन की ये एक्टिंग भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और वो तो उसे काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ समझते हैं। विक्टर इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि वो चाहता था कि लोग सिमोन से नफरत करें, वो उसकी एक्टिंग स्किल से एकदम दूर हो जाए, लेकिन लोगों के अंदर तो सिमोन के प्रति प्यार और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ विक्टर ने बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद ये डिसीजन लिया कि वो सिमोन के सिमुलेशन प्रोग्राम को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। उसने सिमोन के सिमुलेशन में एक ऐसा वायरस डाल दिया जिससे कि वो पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी थी और अब विक्टर सिमोन के सारे हार्ड ड्राइव से लेकर सारी चीजें एक बक्से में भरकर उसे नदी में लेके जाकर फेंक देता है। विक्टर के पास अब इतनी प्रॉपर्टी और पैसे आ चुके थे जिससे कि अब उसे सिमोन की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सिमोन अगर उसके पास रहकर उसकी मूवी में काम करेगी तो सारी ऑडियंस सिमोन की ही वजह से विक्टर को जानेगी और विक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अगले दिन विक्टर ने सारी मीडिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि सिमोन की एक अनजान तरीके से मृत्यु हो चुकी है। सभी लोग ये न्यूज सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए, उन्हें बिल्कुल नहीं समझता कि आखिर ये कैसे हो गया। सारी ऑडियंस जो सिमोन की दीवानी थी वो एकदम से पागल होने लग जाते हैं कि ये नहीं हो सकता और अब तो विक्टर सभी के सामने दिखाने के लिए सिमोन का फ्यूनरल भी रखता है। सारी चीजें ठीक तरीके से चल रही थी। विक्टर को लगा कि अब सिमोन के जाने के बाद वो एकदम से फेमस हो जाएगा, लेकिन तभी वही दो रिपोर्टर्स एक पुलिस ऑफिसर के साथ आकर सिमोन के कॉफिन को ओपन करके देखते हैं, पर वहाँ पर तो सिमोन की कोई बॉडी नहीं थी बल्कि उसकी एक फोटोग्राफ रखी हुई होती है। ये सारी चीजें पता चलने के बाद पूरा शक अब विक्टर की तरफ चला गया था। पुलिस ऑफिसर्स विक्टर को पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा कि विक्टर ने ही सिमोन का मर्डर कर दिया है और ये सारी चीजें उन्हें कल रात सीसीटीवी कैमरा के फुटेजेस से मिली थी जब विक्टर उस बक्से को लेकर पानी में फेंकने चला गया। पुलिस वालों की पूरी टीम उसी स्पॉट पर जाकर बक्से को ढूंढ रही होती है, जिन्हें कि कुछ समय में वो बॉक्स मिल भी गया था, पर बॉक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं मौजूद होता। वहाँ पर तो सिमोन के कुछ कपड़े और विक्स मौजूद होती हैं। अब यहाँ जितने भी सबूत मिले थे उस हिसाब से पुलिस ऑफिसर्स डिसाइड करते हैं कि विक्टर ने ही सिमोन का मर्डर किया है और अब विक्टर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। सारी की सारी ऑडियंस और रिपोर्टर्स विक्टर के अगेंस्ट हो जाते हैं, यानी कि अब विक्टर को सजा काटनी ही पड़ेगी। विक्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो अब पुलिस ऑफिसर्स के सामने अपनी सारी सच्चाई बता रहा था कि सिमोन रियलिटी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वो तो सिर्फ एक सिमुलेशन प्रोग्राम थी जिसका यूज विक्टर ने अपनी मूवीज में किया था। पर ये सारी सच्चाई बताने के बाद भी पुलिस ऑफिसर्स विक्टर की बातों पर भरोसा नहीं करते। अब यहाँ पर एलिन को किसी भी तरीके से अपने एक्स हस्बैंड विक्टर को छुड़ाना था, इसीलिए वो अपनी सेक्रेटरी के साथ उसी स्टूडियो में चली गई जहाँ पर विक्टर कंप्यूटर की मदद से सिमोन के सिमुलेशन को हैंडल किया करता था। एलिन जब उस कंप्यूटर के अंदर देखती है तब उसे एक वायरस मिला था और अब वो समझ गई थी कि जरूर इस कंप्यूटर में कुछ न कुछ तो मौजूद है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी टीम को बोलकर उस वायरस का एक अगेंस्ट एंटीवायरस निकालती है। एंटीवायरस रन करते ही सिमोन की पूरी सिमुलेशन एक बार फिर से रिक्रिएट हो गई थी, जिससे कि अब एलिन को सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि विक्टर इसे सही कह रहा था और वो सिमोन की इसी सिमुलेशन का यूज करके पैसे कमाता और मूवीज बनाता था। अब एलिन विक्टर को बचाने के लिए सिमोन को एक न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ दिखाई देती है, जिससे कि सभी को ये लग जाए कि सिमोन मरी नहीं है बल्कि वो अभी भी जिंदा थी। ये सारी चीजें करने के बाद सभी लोगों को एहसास हो जाता है कि सिमोन अभी भी जिंदा है। सारे सबूत मिलने के बाद विक्टर को छोड़ दिया गया था और अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर विक्टर सिमोन के साथ मौजूद था और सिमोन का एक बच्चा भी हुआ होता है। दरअसल वो ये सारी चीजें ग्रीन स्क्रीन की मदद से कर रहा था और अब उस इंटरव्यू में सिमोन बताती है कि मैं उस समय प्रेग्नेंट थी, इसीलिए मैंने अपने मरने का नाटक किया जिससे कि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके और मैं बड़े आराम से हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चे को जन्म दे सकूं। ये सारे रीजंस देने के बाद सभी लोग सिमोन से राजी हो गए थे और अब विक्टर के ऊपर भी सारी चार्जेस हटा दिए जाते हैं। लेकिन अब सारी सच्चाई तो विक्टर और एलिन को ही पता थी। एलिन को भी समझ में आ जाता है कि विक्टर सिमोन से पसंद नहीं करता था, बल्कि उन दोनों का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिमोन एक सिमुलेशन है। इसीलिए अब एलिन विक्टर के साथ आ गई और उससे शादी कर ली और किसी को बिना बताए उससे शादी कर ली, जिसके बाद वो दोनों साथ में रहने लगे। विक्टर और एलिन तो साथ मिलकर सिमोन के सिमुलेशन को हैंडल करते थे और उसकी मदद से बेस्ट मूवीज और एल्बम्स बनाते थे, जिससे कि उनकी इंडस्ट्री में काफी अच्छी तरीके से चलने लगी और उन्हें काफी प्रॉफिट भी हुआ। सिमोन का राज उन्होंने एक तरीके से राज ही रखा और इस तरीके से हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।